आदाब। दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आम आदमी महंगाई की बोझ से परेशान है और इस इंतजार में है कि कब उसे इससे निजात मिलेगी, लेकिन फिलहाल ये इंतजार तवील होता जा रहा है। लगातार चौथे रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा दर्ज किया गया है। ये खबर की तरह टीवी चैनलों पर नश्र तो हो जाती है, लेकिन एक आम आदमी के हाथों को तंग कर देती है। आम आदमी चुपचाप सहता है, बोलता तो है, लेकिन आपस में गुजारिश करे भी किससे, जानता है सुनने वाला कोई नहीं, इसलिए चुपचाप अपने बजट में प्लस माइनस की प्रैक्टिस जारी रखता है। तेल कंपनियों ने, जी हां नाजरीन, तेल कंपनियों ने लगातार चौथे रोज पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा किया है। डीजल की कीमत 35 पैसे बढ़ाई गई है, तो वहीं पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे का इजाफा हुआ है। बज़ाहिर कीमतों में इजाफा तेल कंपनियां करती हैं, लेकिन मरकजी और रियासती हुकूमतों के भारी भरकम टैक्स महंगाई में इजाफे की ज्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि दोनों रेवेन्यू के मुफीद जराए को खत्म करना नहीं चाहती। सितंबर में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कहा गया कि पेट्रोल और डीजल को फिल वक्त जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जाए, यानी भले ही दीगर पार्टियां महंगाई के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार मानती हूं, लेकिन हकीकत में महंगाई को बढ़ाने में उनके रोल को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो सियासी पार्टियों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दे। दो खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। संजय छोकर साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस के, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। शुभेंदु साहब, सबसे पहले आपके पास आएंगे। बार बार ये सवाल सरकार से होता है, अपोजिशन पार्टियों से भी होता है, क्योंकि उनकी भी सरकार है कई रियासतों में, लेकिन हुकूमत आम आदमी को एकदम मरता हुआ क्यों छोड़ रही है? जो टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, वैट जो लिए जा रहे हैं, उसमें कमी क्यों नहीं कर पा रही है सरकार? देखिए सना जी, ये एक समझने के लिए आपको अर्थशास्त्र समझना पड़ेगा। एक तरफ तो पूरे देश में वैक्सीन को फ्री दिया जा रहा है, और ये ऐसा कोई भी पहले प्री प्लानिंग नहीं था कि इस तरीके से देश में कोविड आ जाएगा, इतने लोग बीमार हो जाएंगे और उनको इलाज के लिए ये वैक्सीन फ्री देना पड़ेगा। दूसरा, हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए। लगभग वैक्सीनेशन के अंदर ही मेरे को लगता है 35,000 करोड़ से लेके 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, जो सभी लोगों को फ्री दे रहे हैं। फिर ऐसे समय पर जब गरीबों को ने काम नहीं मिला और उनको दिक्कतें हो रही थी, तो उनको पिछले 5-6 महीने से लगातार खाना और अनाज दिया जा रहा है प्रधानमंत्री गरीब योजना के तहत। इसी तरीके से बहुत सारी और योजनाएं दी जा रही हैं। एक और ये बात सही है कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं। जो अभी प्राइस बढ़ा है उसका कारण तो क्रूड ऑयल है, पर जो टैक्सेस को कम करके, यदि हम इधर टैक्सेस कम कर रहे हैं, हमारे एक्सपेंडिचर्स को हम नहीं कम कर सकते। जब हम अपने एक्सपेंडिचर्स को कम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको यहां से पैसा लेके यहां पे देना है। एक तरफ आप हमसे कह रहे हो कि पूरे देश में वैक्सीनेशन फ्री चाहिए। बहुत सारी जनता ऐसी थी जो वैक्सीनेशन के लिए पैसा खर्च कर सकती थी, 200, 500, 1000 रुपए, पर यही हमारी अपोजिशन पार्टी के लोगों ने चिल्लाया कि नहीं, वैक्सीनेशन फ्री करो, फ्री करो, फ्री करो। हम भी करना चाहते थे, हमने भी किया। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। यदि आप चाहो कि बहुत सारी चीजें, यानी ये मान लिया जाए जनता को अगर वैक्सीन दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए टैक्स से उनसे वसूला जा रहा है। संजय छोकर साहब, भारतीय जनता पार्टी, मरकजी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके जरिए लोगों से पैसा वसूल रही है, फिर उन्हें वैक्सीन फ्री में दे रही है। इसका लब्बे लुबाब यही समझ में आ रहा है जो शुभेंदु शेखर साहब कह रहे थे। आपसे हमारा सवाल यह है कि कांग्रेस आखिर क्यों नहीं वैट में कमी कर पा रही है? कांग्रेस की कोशिशें आखिर क्यों नहीं रंग ला रही हैं? क्यों? या क्योंकि अपोज तो कई रियासती गवर्नमेंट ने किया। नहीं, देखिए सना जी, ये अवस्थी जी की बात मैंने सुनी बीजेपी के प्रवक्ता की, कि और मुझे हंसी आ रही है, मुझे हैरानी हो रही है कि किस तरह की बात ये चैनल पे बैठ के सुना रहे हैं लोगों को। आप एक तरफ बात करें, इन्होंने जो लॉजिक दिया महंगाई पे कि हम वैक्सीन फ्री दे रहे हैं। आप वैक्सीन, अगर आप इस पूरे को समझे, अगर देश के लोग, आप वैक्सीन तो 800-900 रुपए दे के आदमी पैसे दे के भी लगवा सकता है, लेकिन पेट्रोल, डीजल या गैस, रसोई गैस है, वो तो आपको पर लीटर पे करना पड़ रहा है।
आप तो इससे तो सस्ता, इससे तो बढ़िया ये होता कि वैक्सीन हम पैसे दे के लगवा लेते। और ये मुझे ये साथी हमारे पता नहीं पूरी तैयारी से आए या नहीं है, ये इन्होंने अपनी तरीके से ये बात बोल दी, लेकिन सही कारण ये नहीं है। आप अगर आप क्या सारा पैसा आप हिसाब दे दीजिए, कितने लोगों ने डोनेट किया, कितने लोगों ने पैसा दिया था, क्या बजट था आपका हेल्थ का उस टाइम पे, तो ये सारी चीजें रख के आपको ये लॉजिक देना चाहिए था। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, और जो सरकार आई थी, जब मोदी जी ने 14 में सरकार आई, तब ये 2-3 बड़े मुद्दे थे। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा था। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस के टाइम पे बहुत महंगाई हो रही है, महंगाई कम करेंगे, हम पेट्रोल डीजल के रेट बहुत बढ़ते जा रहे हैं, हम उसको कम करेंगे, गैस को कम करेंगे। और आप देखिए जब 2014 में हमारी सरकार थी, उससे पहले का मैं आपको बताना चाहता हूं, तब जबकि कच्चे तेल का जो दाम था वो 106 रुपए था, और हमारा जो पेट्रोल और डीजल का रेट 54 रुपए पर लीटर था, पेट्रोल का 72 रुपए पर लीटर था। आज जो कच्चे तेल का दाम जो है वो कम हुआ है, 80 रुपए प्रति लीटर पर बैरल है, और आज 92 रुपए डीजल है, और 100 रुपए के पार पेट्रोल चला गया है। आप उसी तरह से गैस सिलेंडर की भी हालत यही है। तो ये क्या सरकार है क्या, जब अगर इनको ये यही समझ में नहीं आ रहा कि कैसे गरीब आदमी रसोई कैसे चलाएगा, एक आदमी किस तरीके से अपने घर को चलाएगा, महंगाई बढ़ती जा रही है। और जब पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ता है तो हर चीज पे असर पड़ता है उसका। तो मुझे लगता है जब ये इतनी नासमझ या अनएक्सपीरियंस सरकार है, इसमें लोग बैठे हैं, इनको यही समझ में नहीं आ रहा कि महंगाई कैसे कम करनी है, इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि देश के लोग आज सारी, और अकेला ऐसा नहीं है कि पेट्रोल डीजल से ही रेवेन्यू इकट्ठा होता है, और बहुत सारे साधन होते हैं। आप रेवेन्यू अलग अलग तरीकों से आप देखिए। तो सवाल ये है कि जब जीएसटी की मीटिंग हुई थी पिछले महीने सितंबर में, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि पेट्रोल और डीजल को मांगे की जा रही थी कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंतर्गत जीएसटी के तहत लाया जाए, लेकिन कई पार्टियों ने अपोज किया। मेरा सवाल ये कि कांग्रेस ने क्या अपोज किया था, क्योंकि ये खबरें बाहर नहीं आ पाई थी। मेनी ऑपोजिशन पार्टियों ने इस हवाले से अपोज किया था, ऐसा निर्मला सीतारमण ने कहा था। कांग्रेस का क्या टेक था? कांग्रेस ने तो तब भी हमने बोला था कि जीएसटी में इंक्लूड करना चाहिए पेट्रोल डीजल को, इन्होंने जानबूझ के बाहर रखा इसको। तो ये बड़ा मुद्दा था। उस टाइम पे भी हमारे नेताओं ने, राहुल जी ने, सोनिया जी ने, सबने सवाल उठाए थे। आज भी हम लोग महंगाई पे बार बार सवाल उठाते हैं, लेकिन ये बहरी गूंगी सरकार है, ना सुनती है, ना समझती है, ना ये कम करना चाहती है। लोगों की जो जितनी महंगाई बढ़ रही है इसको कम करना चाहिए। ठीक है, शुभेंदु शेखर साहब आपका जवाब। गूंगी बहरी सरकार सुन नहीं रही है, लोग महंगाई के बोझ तले दबे जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि कुछ ना कुछ तो मैकेनिज्म सरकार के पास होना चाहिए ना, आम जनता परेशान है। देखिए सना जी, शौकर साहब को खाली बातें करने आ रही हैं। आप डेटा के ऊपर ये बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि लोग तैयारी करके नहीं आते हैं। मैं इनको कोई पर्सनल आक्षेप नहीं लगाना चाहता हूँ, ना चैनल पे लगाना चाहिए। मैं इनको खाली अब डेटा पर ही समझाता हूँ। 2011 में 877 रुपए नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर का रेट था, 2012 में 922 रुपए, 2013 में 1021 रुपए, और 2014 में हमारी सरकार आने के बाद 1241 रुपए नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर का रेट था। मेरी बात सुन लीजिए पहले। आप बोले थे आप 400 रुपए की सब्सिडी दी जाती थी। सुनिए तो आप गलत आंकड़े बता रहे हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल गलत आंकड़े क्यों बता रहे हैं? शौकर जी, गलत आंकड़े बता रहे। मैं आपको जो लोगों को उस टाइम पे पैसा देना पड़ता था वो रेट बताइए आप साहब। मैं सब नॉन सब्सिडाइज का, आज भी नॉन सब्सिडाइज का ही बोल रहा हूं मैं। हाँ बताइए। अरे मैं कह रहा हूं डेटा राकेश जी, मुझे मत दीजिए, लोगों को समझाइए। जो चैनल पे देख रहे हैं उनको बताइए, आप मुझे मत समझाइए। मैं बता रहा हूं आपको। आप मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि लोगों को ये समझाइए, क्या ये सरकार महंगाई कम कर सकती है या नहीं कर सकती है? आप ये बात इस पे समझाइए। पहले मेरी बात को खत्म हो जाने दीजिए, महंगाई कम हो सकती है? मैं इस तरीके से बात नहीं कर सकता हूं। महंगाई कम हो सकती है? संजय शौकर साहब सुन ले, डीजल पेट्रोल के रेट कम हो सकते हैं? क्या रसोई गैस का रेट कम हो सकता है? ठीक है संजय जी सुन लीजिए। आप जवाब सुन लीजिए। जवाब क्या दे? जब आप लोग पागल हुए घूम रहे हैं, लोगों की हालत खराब है, इतनी महंगाई आप लोगों ने बढ़ा दी। आप सरकार में बैठे, जिम्मेवारी आपकी बनती है। डिस्कशन में आए हो तो सुनना भी चाहिए। गोविंद साहब ये बताइए कि लोगों को महंगाई की मार से राहत कब मिलेगी? सरकार इस जिम्न में कुछ काम कर रही है या नहीं, या फिर सरकारों को सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि वो जो बड़ा चंक रेवेन्यू का उनके पास आता है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम नहीं कर सकते?
और सिर्फ क्या शुभेंदु साहब हम ये माने कि आप पिछली गवर्नमेंट से अपनी गवर्नमेंट का, अपनी सरकार का मुआवजा करने तक ही रुक जाते हैं? हमेशा ऐसा होता है? मैं आपको मेरी बात को पूरी खत्म करने दीजिए, तब एक सेकंड छोकर साहब, आपके पास मैं लौटूंगी, पहले इनका रिएक्शन ले लेते हैं। हाँ। तो 2014 में 1241 रुपए से लेके हम लोगों ने 445 रुपए, 496 रुपए और अब 2021 में 844 रुपए का भी सिलेंडर दिया है। मैं इनको ये समझाना चाहता हूं कि नॉन सब्सिडाइज रेट 2014 के स्टार्टिंग से लेके आज भी उससे सस्ता है। अब पेट्रोल के ऊपर आते हैं, पेट्रोल डीजल जो आपका आज का टॉपिक है। जब हमने इनसे सरकार 2014 में संभाली, तब ईरान के ऊपर 48,000 करोड़ का बकाया था, यूएई में 40,000 करोड़ का बकाया था, इंडस्ट्रियल फूड कंपनी जो इंडियन फूड कंपनी थी 1,33,000 करोड़ का बकाया था। बार बार ये कहती है और इसका जवाब में कांग्रेस, कई सारे डिबेट्स महंगाई पे हम कर चुके हैं शुभेंदु साहब, और इसका जवाब कांग्रेस का ये होता है कि जितना बकाया था उससे ज्यादा आपने वसूल लिया है। क्या बात सुना? कांग्रेस ये कहती है कि जितना बकाया था ऑयल बॉन्ड में उससे ज्यादा वसूल लिया है, उससे ज्यादा वक्त मिला है। एक सेकंड संजय छोकर साहब, आप भले ही मरकजी सरकार पर, मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हो, कांग्रेस सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता को, आवाम को राहत दें। आप भी अपनी अपनी रियासतों में तो वैट ले रहे हो ना। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि हमारी जब सरकार थी तब पेट्रोल और डीजल के रेट क्या थे, ये मैंने आपको बताया था। वो बाद में बताइएगा, लेकिन आप ये बताइए कि अभी क्या कांग्रेस की सरकारें ऐसा नहीं कर सकती? आज भी एक्साइज ड्यूटी जो है वो कांग्रेस के टाइम पे 9 रुपए थी, आज ये 32 रुपए एक्साइज ड्यूटी ले रहे हैं। क्या बढ़ा दिया इन्होंने? क्या ऐसा काम कर रहे हैं उससे? ये क्यों बढ़ाया 32 रुपए? और आप कम कर सकते हैं ना, आप तो कम कर सकते हैं ना। एक्साइज ड्यूटी थी, आप कम नहीं कर सकते, कांग्रेस नहीं कम कर सकती। आपको तो कम करके दिखाना चाहिए कि हम कम कर सकते हैं, फिर तब तो आपको और मौका मिलेगा ना भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलने का। नहीं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ आपसे। नहीं, मैं आपके सरकारों की बात कर रही हूँ सर, आपसे देश की बात कर रहा हूँ मैं, आपसे आपके गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। नहीं, आज अगर बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए कि पूरे देश में क्यों नहीं कम कर पा रहे, आप अपने राज्य में क्यों नहीं कर पा रहे? यहाँ पे सवाल उठाने से अच्छा है कि आप बता दो ना, यदि मैं 32% ले रहा हूं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकारों के इंतजार में है कि वो ऐसा करेंगे तो करेंगे? शुभेंदु शेखर साहब, आप ये बताइए, आप क्या कांग्रेस सरकार के इंतजार में बैठे रहते हैं क्या कि अगर वो कम करेंगे, पेट्रोल डीजल के प्राइस में वैट नहीं लेंगे, कम लेंगे, तो आप एक्साइज ड्यूटी कम करेंगे? हमको, मैं यहाँ पे आपके चैनल, ये मेरा सवाल था उनसे, आप क्यों सवाल कर रहे हैं? आप तो खुद जवाब दें भाई। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ संजय जी। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इनसे कोई क्वेश्चन जवाब नहीं पूछ रहा, ये क्या करें साहब। देखिए शौकर साहब, सुनना भी सीख लो थोड़ा सा। मैं ये कह रहा हूँ, सना जी ने मेरे से प्रश्न पूछा है इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। हम लोग इसमें दो तरीके से इसकी प्राइस कम हो सकते हैं। मैं सुनना नहीं चाहता, लोग सुनना चाहते हैं आपकी बात। अरे हाँ, तो लोगों को ही सुना रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से जनता के बीच में जा रहे हैं, मैं तो उनको पता तो चले। लोग चाहते हैं। शोकर साहब एक सेकंड सुन लीजिए। हाँ जो साहब, आप डाटा के ऊपर बात नहीं कर रहे हो, तैयारी करके नहीं आए हो, खाली आप चैनल के किसान आपसे नाराज बैठा हुआ है, महंगाई आपने आप किसान पे आ गए, आप किसान पे आ गए। आप जब मोदी जी सरकार में आने की बात कर रहे थे तब इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल। कहाँ गए रोजगार? शोकर साहब एक सेकेंड, शोकर साहब, क्यों भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कम कर पा रही है एक्साइज ड्यूटी? अभी कांग्रेस ने कहा कि उनके द्वारा इक़्तिदार में 9 रुपए एक्साइज ड्यूटी थे, अभी आपने 32 रुपए कर दिए। सुनिए, मैं बात बता रहा हूँ। देखिए, ये जो 1,40,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड उन्होंने 2008, 2010 और 2012। शोकर साहब एक सेकंड, शोकर साहब का ऑडियो डाउन कर लीजिए, पहले इनकी बात सुन लो, फिर उसके बाद मैं लौटूंगी। हाँ बोलिए शुभेंदु साहब, आप इधर उधर की बात मत करिएगा प्लीज। बिल्कुल, मैं एक ही चीज कर रहा हूँ। जो इस समय पर 2021 से लेकर 2026 का सिनेरियो है, 2 तरीके से प्राइस फ्यूल के कम हो सकते हैं। या तो इंटरनेशनल मार्केट कम हो जाए, जो 50 रुपए इस साल के जून में, कहते जनवरी में थी, वो बढ़ के अब 75 और 80 रुपीज, $80 पर बैरल हो गई है। तो उसमें भी 33%, 34% प्राइस का इंटरनेशनली प्राइस बढ़ गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि आज की डेट में हम कोई भी ड्यूटी कम नहीं कर सकते हैं, और हम ही नहीं, कांग्रेस की सरकारें और भाजपा की सरकारें जो स्टेट गवर्नमेंट की हैं, वो भी नहीं कर सकते। वो तो कह रहे थे कि हम मांग कर रहे थे ना जीएसटी के अंतर्गत, जीएसटी के दायरे में लाया जाए पेट्रोल और डीजल।
सितंबर में जब जीएसटी की मीटिंग हुई है, हाँ। तो इनके सभी सरकारों ने कहा कि हम जीएसटी को अभी नहीं लाना चाहते हैं। ये कांग्रेस के भी और बीजेपी के लोगों ने भी कहा, क्योंकि संजय छोकर साहब, तो फिर ये दोहरा मेयार क्यों? हालांकि निर्मला सीतारमण ने इस हवाले से कहा नहीं, उन्होंने मेनी गवर्नमेंट्स मेनी सरकार को लेकर कहा था। अभी शुभेंदु अधिकारी साहब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने उस वक्त अपोज किया था कि जीएसटी के दायरे में ना लाया जाए, अभी फिल वक्त नहीं ला सकते। देखिए तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस की जो पॉलिसी होती है वो पब्लिक के सामने दूसरी होती है? क्यों नहीं जाना चाहते? ये बिल्कुल गलत है। कोई हमारे नेता ने इस तरह की कोई बात नहीं करी। कोई हमारे नेताओं ने मीटिंग में कहाँ पे किसने बोला है? शुभेंदु साहब एक सेकंड, मैं आपको रोकूंगी प्लीज, एक सेकंड। शुभेंदु जी, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ सना जी के देश के लोग बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं करना चाहते। आज जिस आदमी को गैस सिलेंडर महंगा मिल रहा है उसको ये नहीं पता, वो ये पूछना नहीं चाह रहा कि बीजेपी की गलती है कांग्रेस की गलती है। देखिए पिछले 5 साल मोदी जी ने और बीजेपी की सरकार चलाई, तो इनको पूरे 5 साल में मैनेज करना चाहिए था कि महंगाई कैसे कम होगी। आज 2 साल फिर इस दूसरे टेन्योर को हो चुके हैं। ये आज भी कांग्रेस की सरकारों पर आरोप लगाना नहीं भूलते। 7 साल हो गए इनको सरकार में, 7 साल, पिछला पूरा 5 साल इनको दिया लोगों ने, और दोबारा से फिर लोगों ने इनको टाइम दिया। उसके बावजूद भी ये रेट बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन जब भी इनसे सवाल करोगे, ये तो कांग्रेस की वजह से, ये तो पुराना घाटा था, हम उसको पूरा कर रहे हैं। तो कांग्रेस का जो टेक था, कांग्रेस की जो हिस्सेदारी और कांग्रेस की जो जिम्मेदारी थी, क्या आप उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? संजय छोकर जी, जीएसटी की मीटिंग में आपने क्या कहा, बताइए लोगों को कि आपने जीएसटी के अंतर्गत लाने की बात पेट्रोल डीजल की कही, जैसा आप बाहर कहते हैं, बाहरी फोरम पर कहते हैं। कभी हमारे किसी भी मुख्यमंत्री ने जीएसटी की मीटिंग में इस तरह की कोई बात नहीं कही। ये अपनी बात को अपने तरीके से रख रहे हैं, कोई ऐसी बात कभी नहीं हुई। दूसरी बात, 5 साल पूरा निकल चुका है पिछली सरकार का, आज भी ये कांग्रेस के पीछे पड़े बीजेपी के लोग के क्यों? शुभेंदु शेखर साहब, ये बात वाज़ेह नहीं है क्योंकि निर्मला सीतारमण साहिबा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जीएसटी की मीटिंग जब खत्म हुई थी, तो उन्होंने कई रियासतों का जिक्र किया था, लेकिन पार्टियां नहीं बताई थी। कांग्रेस ये कह रही है कि जीएसटी के अंतर्गत पेट्रोल और डीजल को लाने की बात वो शुरू से कहती आ रही है और उसी स्टैंड पर अभी भी है। तो भारतीय जनता पार्टी मैनिपुलेट कर रही है, फिर ये माना जाए? इन्होंने बिल्कुल क्लैरिटी में राजस्थान के सीएम और बाकी जितने लोगों ने, इन्होंने बाहर भी नहीं कहा। इन्होंने बाहर आके ये कह देते कि एक बार कह देते कि हमने तो जीएसटी में लाने को कहा है। मैं प्रूफ के साथ दे सकता हूं। यदि एक स्टेटमेंट भी ये ओपन में कह दें कि हमने जीएसटी में लाने के लिए जीएसटी मीटिंग में हमने फेवर में कहा है, तो मैं वो प्रूफ को साथ आपको पेश कर दूंगा। ये कहना भी नहीं चाहते, ना कह पाएंगे, क्योंकि सुनिए तो, क्योंकि ये इनका खाली काम है इल्जाम लगाना। और इनके जो पाप जो हम लोग धो रहे हैं, 1,40,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड और उसके ऊपर 40,000 करोड़ के टैक्सेस, हर साल 10,000 करोड़ का हमारे पाप तो सुनो तो, वो तो हम धो रहे हैं। और आप अपने 7 साल के कामों के गिनवाइए। मैं तो अपने कामों पे बहुत अच्छा है, हमारी छोड़ दीजिए, वो जनता देखेगी कि किसने कैसा काम किया है। आप पिछले 7 साल में आपने महंगाई कितनी बढ़ाई, ये इस पे जवाब दीजिए। सर ये लोकतंत्र है, कैसे आपने कम करी, ये लोकतंत्र है। यदि हम काम नहीं करेंगे, किसानों की क्या हालत है, 10-10 महीने हो गए रोड पे बैठे हुए, उसका जवाब दीजिए। आपने कितने रोजगार दिए, उसका जवाब दीजिए। काला धन कहाँ गया, उसका जवाब दीजिए। कहाँ पे बुलेट ट्रेन चली गई, उसका जवाब दीजिए। हजारों जवाब है, लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं है। सिर्फ जनता दुखी है, जनता परेशान है, ऊपर से महंगाई का बोझ उसके ऊपर डाल रहे हो आप लोग। ये मैं ही आपको कह रहा हूं, जिस टॉपिक पे आपसे बात कहने को कही जा रही है, तो आप कभी किसान में चले जाते हो, कभी रोजगार पे चले जाते हो। आपको यदि जनता के साथ हम नहीं काम करेंगे तो पूरे देश में जनता हमको 2 मिनट में बाहर कर देगी। और ये आपको मैं बता दूं कि पूरे देश में जो खत्म हो रहा है वो कांग्रेस खत्म हो रहा है और जीरो पे चला गया है। इसलिए हमको ये डेमोक्रेसी है। यदि हम अच्छा काम नहीं करेंगे, हम खाली आपकी तरह चिल्लाते नहीं है। आपके जितने पाप जो आपने किए थे 70 सालों में, वो हमने धोए हैं। और इस चीज को संजय छोकर साहब, चिल्लाता ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी अगर सवाल खड़े कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब मिलता है कि आपने जो पाप पहले अपने दौरे इख्तिदार में किए थे उसे हमें धोने में वक्त लग रहा है, लिहाजा ये बोझ महंगाई का आवाम पर पड़ रहा है आप लोगों की वजह से।
तो कितना वक्त लगेगा ये भी पूछ लीजिए इनसे। आप इनसे ये भी पूछिए कि कितना वक्त लगेगा इनको ये पाप धोने में, और कितना वक्त लगेगा ये महंगाई कम करने में। हाँ, बता रहा हूं मैं आपको, इसका जवाब आप सुनना चाहो तो मैं बता सकता हूं। आप देखिए, मैं जवाब सुनने के लिए तैयार हूं, मैं जवाब देने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं है ठोस। आप इसको घुमाइए मत, आप सीधा जवाब दीजिए। क्या पेट्रोल डीजल के रेट कम हो सकते हैं, नहीं हो सकते? शुभेंदु साहब सीधा जवाब। और कितना रेट बढ़ाएंगे ये भी बता दीजिए लोगों को पहले से ही। दो चीजें हैं। 100 के पार तो डीजल और पेट्रोल हो गए हैं। घुमाइए मत कि कांग्रेस की गलती है, उसकी गलती है। शौकत साहब, आप उसकी गलती मत मानिए, जो आपने किया कर रहे हैं। मैं अब ये बता रहा हूँ कि ये कैसे कम होगा। दिसंबर तक एक्सपेक्टेड है कि ये जो ऑयल ओएमसी कंपनीज हैं, ऑयल मैनेजमेंट कंपनीज है, मार्केटिंग कंपनीज हैं, ये अपने प्राइस को वापस नीचे लाएंगे। और लेकिन एक्साइज ड्यूटी कम नहीं होगी। देखिए, एक्साइज ड्यूटी के ऊपर अभी हम कुछ नहीं, जब तक ये कोरोना का टॉपिक है। हाँ। इस कंट्री के अंदर अगले 2 महीने 6 महीने हम अभी कोई भी एक्साइज ड्यूटी नहीं खत्म करेंगे। अरे कोरोना अलग चीज है, एक्साइज अलग चीज है। अवस्थी जी क्या बात कर रहे हो आप? क्या चीज क्यों नहीं है? इससे पैसा लेके वहां लगा रहे हैं, क्यों नहीं लगा सकते? संजय छोकर साहब, और आवाम को भी ये समझ लेना चाहिए, जो लोग इस वक्त दो रुख देख रहे हैं, जो वैक्सीन आपको मिल रही है वो दरअसल डीजल और पेट्रोल पर जो आपसे इजाफी पैसे लिए जा रहे हैं, जो दाम बढ़ रहा है, वो पैसे आपको दूसरी तरफ वैक्सीन उसके बदले में आपको मिल रही है। तो फिर सरकार क्यों है? सरकार क्यों है फिर? वो फ्री में नहीं मिल रही है। पीएम केयर फंड के पैसे कहाँ गए शुभेंदु साहब? जनता दे रही है। क्या चीज? और सारे पैसे कहाँ गए जो कोरोना दौर में पीएम केयर फंड में जमा हुए थे? उसका जवाब दीजिए। मैं आपका उसी के लिए बता रहा हूं। आज हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सना जी, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एम्स बन रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर नए काम हो रहे हैं। रोड की जो स्पीड ये 9 किलोमीटर पर डे बना हो रहे हैं, वो 100 किलोमीटर बना रहा हूं मैं। अरे तो हमने बनाए थे, इसकी जो कांग्रेस के टाइम पे शुरू हुए थे। 9 किलोमीटर बनाते थे। में जो ऑल इंडिया मेडिकल बन रहा है वो कांग्रेस के टाइम पे शुरू हुए थे। सब खत्म हो गए। पूरे हिंदुस्तान में एक ही एम्स था दिल्ली में बस। यार आप इसी को शुभेंदु साहब, सीधी बात, एक सेकंड, दाम कब होंगे? कब कम होंगे बताइए? कीमत कमी कब आएगी? क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमत में जब इजाफा होता है तो सारी चीजें महंगी होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा तमाम चीजों में जुड़ के आता है, बिल्कुल महंगा होता है। मैं इसमें ये कह रहा हूं कि हमको ऐसा लगता है कि दिसंबर के बाद प्राइस डाउन होना चालू करेंगे और 3 महीना लगेगा, और उस प्राइस डाउन होने में इंटरनेशनल प्राइस डाउन होगा। देखिए, सारी चीजें ठीक है। अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर, अब इन लोगों को इंतजार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है कि दिसंबर में प्राइस जो है वो कम होंगे। संजय छोकर साहब, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि दिसंबर में प्राइस कम होंगे, पेट्रोल डीजल के रेट कम हो जाएंगे। चलो ठीक है, अच्छी बात है। चलो ठीक है, हम इंतजार करेंगे, देश के लोग भी इंतजार करेंगे। और 2 महीने की बात है, 2 महीने तो लोग झेल सकते हैं, लेकिन इतना लंबा टाइम ऐसी सरकारों को लोग नहीं झेल सकते। सुन तो लीजिए, फरवरी के बाद। इसका मतलब कांग्रेस का ये कहना है कि अगर सरकार महंगाई पर नहीं रोक लगा पाती है तो अवाम का गुस्सा दिखेगा, और अवाम का गुस्सा वोट की शक्ल में होगा। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम दो रुख का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आदाब।